तो चलिए आज हम लोग जो है कंप्यूटर संबंधी जो आया हुआ पेपर में व्यापम में बीएससी कर की इसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। कब? 2022 में। और इसमें हम जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन क्या है वीएजे में जो है कंप्यूटर से संबंधित पूछा है, और साथ ही उसका क्या है फाइनल उत्तर का क्या है डिस्कस करेंगे। फाइनल उत्तर ना, ये फाइनल उत्तर पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने 2-4 पेपर का और देख लिया है, प्लेलिस्ट बना है, आप जाके जरूर देखिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर किसी भी वेबसाइट का पता, कोई भी अगर वेबसाइट है तो उसका पता करना है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है आपका इसका फाइनल उत्तर है URL। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका पूर्ण रूप वाला क्वेश्चन भी आता है आपके हॉस्टल वार्डन और आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो ना। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। और ईमेल तो आप सभी को पता होगा, ईमेल एड्रेस होता है। जो ईमेल जो है ये ईमेल सर्विस जो है बहुत सारी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो मेनली आप लोग जानते होंगे, जिससे परिचित होंगे, जीमेल होगा, यानी कि गूगल कंपनी का है ना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं बताया हूँ, पिछली वीडियो में बताया हूँ, डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें गूगल जो है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गूगल एक क्या है, एक कंपनी है जिसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे उत्पाद क्या है प्रदान किए जाते हैं। इसको भी याद रखना कि गूगल के द्वारा कौन कौन से उत्पाद है, कौन कौन से प्रोडक्ट प्रदान किए जाते हैं, भी क्वेश्चन आ चुका है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ये जो है सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ब्लैक एंड वाइट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जा सकता है। उस समय इसकी क्षमता बहुत कम थी, लिमिट थी, बहुत सारी जो काम बहुत थोड़ा बहुत काम ही हो पाता था ना। बाकी अभी की डेट में तो आप खुद देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ चला गया है। अभी जो आप वीडियो भी देख रहे हो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम कर रहा है ना। 78 देखते हैं, बायोस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है आपको 78 भी बायोस कंपाइलर के द्वारा ना, बायोस का उपयोग किया जाता है तो कंपाइलर के द्वारा। याद रखना है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो सबसे पहले जो है उसको चेक करने के लिए जो बायोस सिस्टम जो है चलता है कंप्यूटर के द्वारा। 79 है, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है खालिस्तान और खालिस्तान। तो सामान्य तौर पर ना जनरली, तो जनरली आपको क्या है, कीबोर्ड और माउस क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन इनपुट है लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट है। स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, डिजिटल कैमरा इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, VVIMP किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या होते हैं? तो ये मेमोरी वाला यूनिट का पार्ट है और इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। मेमोरी को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटा होता है बीट होता है। बीट के बाद क्या होता है, बीट के बाद होता है निबल। निबल के बाद क्या होता है, बाइट होता है ना। फिर ये आगे बढ़ता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टीबा, जो भी आगे बढ़ते जाता है, टेराबाइट। आगे देखते हैं, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो याद रखना आपको, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर से आपका हार्ड कॉपी बोला है ना यहाँ पर, प्रिंटर उपलब्ध कराता है। ईमेल नहीं, फैक्स भी नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं। तो जो प्रिंटर होता है, और प्रिंटर में एक छोटा सा मेमोरी लगा होता है ना, इसको भी याद रखना है। जो स्कैन होते रहते उस समय तब तक उस जो आप लोग 10 पेज स्कैन कराते हैं उसके बाद 10 पेज एक साथ निकलता है, तो उस समय तक की जो स्टोर होता है डाटा, एक छोटा सा मेमोरी रहता है उसमें स्टोर होता है ना। जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। एक ही पत्र है, अलग अलग को भेजना है, तो ये कौन सक्षम बनाएगा? आपका मेल मर्ज सक्षम बनाता है ना, याद रखना, मेल मर्ज ईमेल से संबंधित है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम होगा जो वेबसाइट देखने के लिए, किसको, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया, उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना, उसे ब्राउज़र कहते हैं, जिसको वेब ब्राउज़र नहीं बोलते आप लोग, वेब ब्राउज़र। फिर स्प्रेडशीट होता है आपका MS एक्सेल से संबंधित। वर्ड प्रोसेसर भी होता है, एक क्या होता है, एक लिखने वाला एक सॉफ्टवेयर है ना। आगे देखते हैं, प्रिंटर का वह प्रकार जिसे बिना
किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स और लेटर्स आर फॉर्मेट विथआउट द यूज ऑफ एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट इन क्या है टर्मेट एट अस। तो इम्पैक्ट बोल है यहाँ पर, ये चीज़ को याद रखना है ना। तो ये क्या है इसका आंसर 84 का है डी, इसी को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ना। फिर अगला है आपका पहला नेटवर्क का क्या नाम है, तो याद रखना पहला नेटवर्क का नाम, इसको आप यहाँ से देखिए तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ARPANET। ठीक, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था ना, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो इसी को बोलते हैं पहला नेटवर्क ना। ये हो गया, हमने देखा। इसके बाद तो इस हिंदी सेक्शन चालू है इसमें। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यहीं तक, थैंक यू आप सभी का। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए।